नमस्कार। तो मैं फिर हाजिर हूँ आज प्रेमचंद जी की ही एक अन्य कहानी के साथ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं प्रेमचंद की जयंती पर उनकी 2 कहानियाँ सुनाऊंगी। कल मैंने सुनाई थी बड़े भाई साहब और आज सुना रही हूँ जुलूस। स्वाधीनता संग्राम इसके केंद्र में है, इस कहानी के केंद्र में। और इस तरह से ये कहानी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। 1 सेकंड में रुक रही हूँ। हाँ, 1 मिनट का मैं क्या करूँगी। बोलो। जो भी सज्जन या सजनी आए हैं उनको प्रणाम। 2 लोग हैं, उनको नमस्ते। आप लोगों को कहानियाँ कैसी लगती हैं ज़रूर बताते रहिए प्लीज़। हाँ, अब मैं सुनाती हूँ ये कहानी। जुलूस। पूर्ण स्वराज्य का जुलूस निकल रहा था। कुछ युवक, कुछ बूढ़े, कुछ बालक झंडियाँ और झंडे लिए वंदे मातरम गाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाते हुए माल के सामने से निकले। दोनों तरफ दर्शकों की दीवारें खड़ी थी। दर्शकों की दीवारें। सोचिए कितने लोग खड़े होंगे, कितने लोगों की निगाहों पर होगी। मानो उन्हें इस लक्ष्य से कोई सरोकार नहीं है। दीवारें खड़ी थी, जैसे दीवार चुपचाप खड़ी रहती है। दर्शकों की दीवारें खड़ी थी, मानो उन्हें लक्ष्य से कोई सरोकार नहीं है। मानो यह कोई तमाशा है और उनका काम केवल खड़े खड़े देखना है। शंभूनाथ ने दुकान की पटरी पर खड़े होकर अपने पड़ोसी दीनदयाल से कहा, सब के सब काल के मुंह में जा रहे हैं। आगे सवारों का दल मार मार के भगा देगा। दीनदयाल ने कहा, महात्मा जी सठिया गए हैं। जुलूस निकालने से स्वराज्य मिल जाता तो अब तक कब का मिल गया होता। और जुलूस में है कौन? देखो, लौंडे लफंगे सिर्फ शहर का कोई बड़ा आदमी नहीं है। मैं कुछ चट्टियों और स्लीपरों की माला गर्दन में लटकाए खड़ा था। इन दोनों सेठों की बात सुनकर हंसा। शंभू ने पूछा, क्यों हंसे मैको? आज रंग चोखा मालूम होता है। मैं हंसा इस बात पर कि जो तुमने कही कि कोई बड़ा आदमी जुलूस में नहीं है। बड़े आदमी क्यों जुलूस में आने लगे भाई? उन्हें इस राज में कौन सा आराम नहीं है? बंगलों और महलों में रहते हैं, मोटरों पर घूमते हैं, साहबों के साथ दावतें खाते हैं। कौन तकलीफ है? मर तो हम लोग रहे हैं जिन्हें रोटियों का ठिकाना नहीं है। इस वक्त कोई टेनिस खेलता होगा, कोई चाय पीता होगा, कोई ग्रामोफोन पर गाना सुनता होगा, कोई पार्क की सैर करता होगा। यहाँ आए पुलिस के कोड़े खाने के लिए। तुमने भली कही। शंभू, तुम ये सब बातें क्या समझोगे मैको? जिस काम में 4 बड़े आदमी अगुआ होते हैं उसकी सरकार पर भी धाक बैठ जाती है। लौंडों लफंगों का गोल भला हाकिमों की निगाह में चढ़ेगा। मैको ने ऐसी दृष्टि से देखा जो कह रही थी, इन बातों के समझने का ठीका कुछ तुम ही लोगों ने नहीं लिया है। और बोला, बड़े आदमी भी तो हम ही लोग बनाते बिगाड़ते हैं, यहाँ कोई और। कितने ही लोग जिन्हें कोई पूछता भी न था हमारे ही बनाए बड़े आदमी बन गए हैं और मोटरों पर निकलते हैं और हमें नीच समझते हैं। यह लोगों की तकदीर की खूबी है कि जिसकी जरा बढ़ती हुई उसने हमसे आंखें फेरी। हमारा बड़ा आदमी तो वही है। जानते हो कौन? हमारा बड़ा आदमी तो वही है जो लंगोटी बांधे नंगे पांव घूमता है, जो हमारी दशा को सुधारने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है। और हमें किसी बड़े आदमी की परवाह नहीं है। सच पूछो तो इन बड़े आदमियों ने ही हमारी मिट्टी खराब कर दी है। इन्हें सरकार ने कोई अच्छी सी जगह दे दी, बस उसी का दम भरने लगे। दीनदयाल,
जल्लाद है। चौरस्ते पर पहुंचते ही हंटर लेके पिल पड़ेगा। फिर देखना सब कैसे दुम दबाकर भागते हैं, मजा आएगा। हम तो तमाशा देखेंगे। जुलूस स्वाधीनता के नशे में चूर चौरास्ते पर पहुंचा तो देखा आगे सवारों और सिपाहियों का एक दस्ता रास्ता रोके खड़ा है। सहसा दरोगा बीरबल सिंह घोड़ा बढ़ाकर जुलूस के सामने आ गए और बोले, तुम लोगों को आगे आने का हुक्म नहीं है, समझे? जुलूस के बूढ़े नेता इब्राहिम अली ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं कि किसी किस्म का दंगा फसाद ना होगा। हम दुकानें लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले हैं। हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है। बीरबल, मुझे यह हुक्म है कि जुलूस यहां से आगे न जाने पाए। इब्राहिम, आप अपने अफसरों से जरा पूछ लें। मैं इसकी कोई जरूरत नहीं महसूस करता। तो हम लोग यहीं बैठते हैं। जब आप लोग चले जाएंगे तो हम निकल जाएंगे। बीरबल, यहां खड़े होने का कोई हुक्म नहीं है, तुमको वापस जाना होगा। इब्राहिम ने गंभीर भाव से कहा, वापस तो हम ना जाएंगे। आपको या किसी को भी हमें रोकने का कोई हक नहीं। आप अपने सवारों, संगीनों और बंदूकों की जोर से हमें रोकना चाहते हैं तो रोक लीजिए, मगर आप हमें लौटा नहीं सकते। न जाने वह दिन कब आएगा जब हमारे भाई बंद ऐसे हुक्मों की तामील करने से साफ इनकार कर देंगे, जिनकी मंशा महज कौम को गुलामी के जंजीरों में जकड़े रखना है। बीरबल ग्रेजुएट था। उसका बाप सुपरिटेंडेंट पुलिस था। उसकी नस नस में रोब भरा हुआ था। अफसरों की दृष्टि में उसका बड़ा सम्मान था। खासा गोरा चिट्टा, नीली आंखों और भूरे बालों वाला तेजस्वी पुरुष था। शायद जिस वक्त वह कोट पहनकर ऊपर से हैट लगा लेता तो वह भूल जाता था कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। शायद वह अपने को राज्य करने वाली जाति का ही अंग समझने लगा था। मगर इब्राहिम के शब्दों में जो तिरस्कार भरा हुआ था, उसने जरा देर के लिए उसे लज्जित कर दिया। न जाने वह दिन कब आएगा जब हमारे भाई बंद ऐसे हुक्मों की तामील करने से इनकार कर देंगे, जिनकी मंशा महज कौम को गुलामी के जंजीरों में जकड़े रहना है। कानों में गूंज रही है बात बीरबल के, पर मामला नाजुक था। जुलूस को रास्ता दे देता है तो जवाब तलब हो जाएगा, वहीं खड़े रहने देता है तो यह सब न जाने कब तक खड़े रहे। इस संकट में पड़ा हुआ था कि उसने डीएसपी को घोड़े पर देखा। अब सोच विचार का समय न था, यही मौका था कारगुजारी दिखाने का। उसने कमर से बटन निकाल लिया और घोड़े को एड़ लगाकर जुलूस पर चढ़ाने लगा। उसे देखते ही सवारों ने भी घोड़ों को जुलूस पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इब्राहिम दरोगा के घोड़े के सामने खड़ा था। उसके सिर पर बैटन ऐसे जोर से पड़ा कि उसकी आंखें तिलमिला गईं और वो खड़ा न रह सका, सिर पकड़ के बैठ गया। उसी वक्त दरोगा जी के घोड़े ने दोनों पांव उठाए और जमीन पर बैठा हुआ इब्राहिम उनके टापों के नीचे आ गया। जुलूस अभी तक शांत खड़ा था। इब्राहिम को गिरते देखकर कई आदमी उसे उठाने के लिए लपके, मगर कोई आगे न बढ़ सका। उधर सवारों के डंडे बड़े निर्दयता से पड़ रहे थे। लोग हाथों पर डंडे को रोकते थे और अविचलित खड़े थे। हिंसा के भावों से प्रभावित न हो जाना उसके लिए प्रतिक्षण कठिन होता जाता था। जब आघात और अपमान ही सहना है तो फिर हम भी इस दीवार को पार करने की क्यों न चेष्टा करें। लोगों को ख्याल आया, शहर के लाखों आदमियों की निगाहें हमारी तरफ लगी हुई हैं। यहाँ से यह झंडा लेकर हम लौट जाएं तो फिर किस मुंह से आज़ादी की बात करें। मगर प्राण रक्षा के लिए भागने का भी किसी को कोई ध्यान न था। यह पेट के भक्तों, किराए के टट्टुओं का दल न था। यह स्वाधीनता के सच्चे सेवकों का,
आज़ादी के दीवानों का संगठित दल था, अपनी जिम्मेदारियों को खूब समझता था। कितनों ही के सिरों से खून जारी था, कितने ही के हाथ जख्मी हो गए थे। एक हल्ले में यह लोग सवारों को सफ़ों को चीर सकते थे, मगर पैरों में बेड़ियां पड़ी थीं, सिद्धांत की, धर्म की, आदर्श की। 10 मिनट 12 मिनट तक यूं ही डंडों की बौछार होती रही और लोग शांत खड़े रहे। इस मारधाड़ की खबर एक क्षण में बाजार में जा पहुंची। इब्राहिम घोड़े से कुचले गए, कई आदमी जख्मी हो गए, कई के हाथ टूट गए, मगर न वे लोग पीछे फिरते हैं और न ही पुलिस उन्हें आगे जाने देती है। महकू ने उत्तेजित होकर कहा, अब तुम भाई नहीं रहा जाता यहाँ, मैं भी चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। दीनदयाल ने कहा, हम भी चलते हैं भाई, देखी जाएगी। शंभू 1 मिनट तक मौन खड़ा रहा। एकाएक उसने भी दुकान बढ़ाई और बोला, एक दिन तो मरना ही है, क्यों नहीं मरना क्या? जो कुछ होना है आज ही हो जाए। आखिर वे लोग सभी के लिए तो जान दे रहे हैं, हम भी जाएंगे। देखते देखते अधिकांश दुकानें बंद हो गईं। वह लोग जो 10 मिनट पहले तमाशा देख रहे थे इधर उधर से दौड़ पड़े और हजारों आदमियों का विराट दल घटनास्थल की ओर चला। यह उन्मत्त हिंसा मत से भरे हुए मनुष्यों का समूह था, आदर्शों का नहीं। यह उन्मत्त हिंसा मत से भरे हुए मनुष्यों का समूह था, जिसे सिद्धांत और आदर्श की परवाह न थी, जो मरने के लिए ही नहीं मारने के लिए भी तैयार थे। कितनों ही के हाथों में लाठियां थी, कितने ही जेबों में पत्थर भरे हुए थे। न कोई किसी से कुछ बोलता था, न पूछता था, बस सब के सब मन में एक दृढ़ संकल्प लिए लपके चले जा रहे थे, मानो कोई घटा उमड़ी जा रही हो। इस दल को दूर से देखते ही सवारों में कुछ हलचल मची। बीरबल सिंह के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। डीएसपी ने अपनी मोटर बढ़ाई। शांति और अहिंसा के व्रतधारियों पर डंडे बरसाना और बात थी, एक उन्मत्त दल से मुकाबला करना दूसरी बात। सवार और सिपाही पीछे खिसक गए। इब्राहिम की पीठ पर घोड़े ने टाप रख दी। वह अचेत जमीन पर पड़े थे। इन आदमियों का शोरगुल सुनकर आप ही आप उनकी आंखें खुल गई। एक युवक को इशारे से बुलाकर कहा, क्यों कैलाश, क्या कुछ लोग शहर से आ रहे हैं? कैलाश ने उस बढ़ती हुई घटा की ओर देखकर कहा, जी हाँ, हजारों आदमी हैं। इब्राहिम, तो अब खैरियत नहीं है, झगड़ा लौटा दो। हमें फौरन लौट चलना चाहिए, नहीं तूफान मच जाएगा। हमें अपने आदमियों से लड़ाई नहीं लड़नी है। फौरन लौट चलो, फौरन फौरन लोगों से कह दो लौट चले। यह कहते हुए उन्होंने जमीन से उठने की चेष्टा की, मगर उठ ना पाए। इशारे की देर थी। संगठित सेना की भांति लोग हुक्म पाते ही पीछे फिर गए। झंडियों के बांसों, साफों और रुमालों से चटपट एक स्ट्रेचर तैयार हो गया। इब्राहिम को लोगों ने उस पर लिटा दिया और पीछे फिरे। मगर क्या वह परास्त हो गए थे? अगर कुछ लोगों को उन्हें परास्त मानने में ही संतोष हो तो हो, लेकिन वास्तव में उन्होंने एक युगांतकारी विजय प्राप्त की थी। वे जानते थे हमारा संघर्ष अपने ही भाइयों से है, जिनके हित परिस्थितियों के कारण हमारे हितों से भिन्न है। हमें उनसे वैर नहीं करना है। फिर वह यह भी नहीं चाहते कि शहर में लूट और दंगे का बाजार गर्म हो जाए और हमारे धर्म युद्ध का अंत लुटी हुई दुकानें, फूटे हुए सिर हों। उनकी विजय का सबसे उज्जवल चिन्ह यह था कि उन्होंने इस जनता की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी। वंदे मातरम। वही लोग जो उन पर हंसते थे, उनका धैर्य और साहस देखकर उनकी सहायता के लिए निकल पड़े थे। मनोवृत्ति का यह परिवर्तन ही हमारी असली विजय है। हमें किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं। हमारा उद्देश्य केवल जनता की सहानुभूति प्राप्त करना है, उसकी मनोवृत्तियों को बदल देना है। जिस दिन हम इस लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, उस दिन स्वराज्य का सूर्य
उदय हो जाएगा। 3 दिन गुजर गए थे। बीरबल सिंह अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे और उनकी पत्नी मिट्ठन बाई शिशु को गोद में लिए सामने खड़ी थी। बीरबल सिंह ने कहा, मैं क्या करता उस वक्त? पीछे डीएसपी खड़ा था। अगर उन्हें रास्ता दे देता तो जान मुसीबत में पड़ती। मिट्ठन बाई ने सिर हिलाकर कहा, तुम कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि उन पर डंडे न चलाने पड़ते। अरे तुम्हारा काम आदमियों पर डंडे चलाना है, तुम ज्यादा से ज्यादा उन्हें रोक सकते थे। कल को तुम्हें अपराधियों को पेट लगाने का काम दिया जाए तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। क्यों, गलत कह रही हूं मैं? बीरबल सिंह ने खिसिया कर कहा, तुम तो बात ही नहीं समझती हो। मिट्ठन बाई, मैं खूब समझती हूँ। डीएसपी पीछे खड़ा था, तुमने सोचा होगा ऐसी कारगुजारी दिखाने का अवसर शायद फिर कभी मिले या ना मिले। क्या तुम समझते हो उस दल में कोई भला आदमी ना था? उसमें कितने ऐसे आदमी थे जो तुम्हारे जैसों को नौकर रख सकते हैं। विद्या में तो शायद अधिकांश तुमसे बढ़े हुए होंगे, मगर तुम उन पर डंडे बरसा रहे थे और उन्हें घोड़े से कुचल रहे थे। वाह रे जवान मर्दी। बीरबल सिंह ने बेहियाई की हंसी के साथ कहा, डीएसपी साहब ने मेरा नाम नोट कर लिया है, जानती हो। दरोगा जी ने समझा था कि यह सूचना देकर वह मिट्ठन बाई को खुश कर देंगे। सज्जनता और भलमनसी आदि ऊपर की बातें हैं, दिल से नहीं जुबान से कही जाती है। स्वार्थ दिल की गहराइयों में बैठा होता है, वह गंभीर विचार का विषय है। मगर मिट्ठन बाई के मुंह पर हर्ष की एक रेखा न आई। ऊपर की बातें शायद गहराइयों तक पहुंच गई थी। बोली, जरूर कर लिया होगा और शायद तुम्हें जल्दी तरक्की भी मिल जाए, मगर बेगुनाहों के खून से हाथ रंगकर तरक्की पाई तो क्या पाई? वह तुम्हारी कारगुजारी का इनाम नहीं, तुम्हारे देशद्रोह की कीमत है जनाब, तुम्हारे देशद्रोह की कीमत। तुम्हारी कारगुजारी का इनाम तो तब मिलेगा जब तुम किसी खूनी को खोज निकालोगे, किसी डूबते हुए आदमी को बचा लोगे। एकाएक सिपाही ने बरामदे में खड़े होकर कहा, हुजूर, यह लिफाफा आया है। बीरबल सिंह ने बाहर निकलकर लिफाफा ले लिया और भीतर की सरकारी चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगे। पढ़कर उसे मेज पर रख दिया। मिट्ठन ने पूछा, क्या तरक्की का परवाना आ गया? बीरबल सिंह ने झेप कर कहा, तुम तो बनाती हो। आज फिर कोई जुलूस निकलने वाला है, मुझे उसके साथ रहने का हुक्म हुआ है। मिट्ठन, फिर तो तुम्हारी चांदी है, तैयार हो जाओ। आज फिर वैसे ही शिकार मिलेंगे, खूब बढ़ बढ़ कर हाथ दिखाना। डीएसपी जी जरूर आएंगे, अब की तुम इंस्पेक्टर हो जाओगे, सच्ची। बीरबल सिंह ने माथा सिकोड़ कर कहा, कभी कभी तुम बेसिर पैर की बातें करने लगती हो। मान लो मैं जाकर चुपचाप खड़ा रहूं तो क्या नतीजा होगा? मैं नालायक समझा जाऊंगा और मेरी जगह कोई दूसरा आदमी भेज दिया जाएगा। कहीं शुबहा हो गया कि मैं स्वराज्यवादियों से मेरी सहानुभूति है तो कहीं का नहीं रहूंगा। अगर बर्खास्त न भी हुआ तो लैन की हाजिरी तो हो ही जाएगी। आदमी जिस दुनिया में रहता है ना, उसी का चलन देखकर काम करता है। मैं बुद्धिमान ना सही, पर इतना जानता हूं कि ये लोग देश और जाति का उद्धार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यह भी जानता हूं कि सरकार इस ख्याल को कुचल डालना चाहती है। ऐसा गधा नहीं हूं कि गुलामी की जिंदगी पर गर्व करूं, लेकिन समझती हो ना, परिस्थिति से मजबूर हूं। बाजे की आवाज कानों में आई। बीरबल सिंह ने बाहर जाकर पूछा, मालूम हुआ स्वराज्य वालों का जुलूस आ रहा है। चटपट वर्दी पहनी, साफा बांधा, जेब में पिस्तौल रखकर बाहर आए। एक क्षण में घोड़ा तैयार हो गया। कांस्टेबल पहले से ही तैयार बैठे थे। सब लोग डबल मार्च करते हुए जुलूस की तरफ चले। ये लोग डबल मार्च करते हुए कोई 15 मिनट में जुलूस के सामने पहुंच गए। इन लोगों को देखते ही अगणित कंठों से वंदे मातरम की एक ध्वनि निकली, मानो मेघ मंडल में गर्जन का शब्द हुआ। वंदे मातरम। फिर सन्नाटा छा गया। उस जुलूस में और इस जुलूस में कितना अंतर था। वह स्वराज्य के उत्सव का जुलूस था,
यह एक शहीद का मातम। 3 दिन के भीषण ज्वर और वेदना के बाद आज उस जीवन का अंत हो गया जिसने कभी पद की लालसा नहीं की, कभी अधिकार के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने मरते समय वसीयत की थी कि मेरी लाश को गंगा में नहलाकर दफन किया जाए, गंगा में नहलाकर। क्या बात। और मेरे मजार पर स्वराज्य का झंडा खड़ा कर दिया जाए। उनके मरने का समाचार फैलते ही सारे शहर पर मातम का पर्दा सा पड़ गया। जो सुनता था एक बार इस तरह चौंक पड़ता था जैसे उसे गोली लग गई हो और तुरंत दर्शनों के लिए भागता था। सारे बाजार बंद हो गए। इक्को और तांगों का तो कहीं पता ही नहीं, जैसे शहर लुट गया। देखते देखते सारा शहर उमड़ पड़ा। जिस वक्त जनाजा उठा, 1 सवा लाख आदमी साथ थे। कोई आंख ऐसी ना थी जो आंसुओं से लाल ना हो। बीरबल सिंह अपने कांस्टेबलों और सवारों को 5-5 गज के फासले पर जुलूस के साथ चलने का हुक्म दे खुद पीछे चले गए। पिछली सफों में कोई 50 गज तक महिलाएं थीं। दरोगा ने उसकी तरफ ताका। पहली ही कतार में मिट्ठन बाई नजर आई। बीरबल को विश्वास न हुआ, फिर ध्यान से देखा, वही थी। मिट्ठन ने उनकी तरफ देखा, आंखें फेर ली। उसकी एक चितवन में कुछ ऐसा धिक्कार, कुछ ऐसी लज्जा, कुछ ऐसी व्यथा, कुछ ऐसी घृणा भरी हुई थी कि बीरबल सिंह को की देह में सिर से पांव तक सनसनी दौड़ गई। वह अपनी दृष्टि में कभी इतने हल्के, इतने दुर्बल, इतने जलील न हुए थे। सहसा एक युवती ने दरोगा जी की तरफ देखकर कहा, कोतवाल साहब, कहीं हम लोगों पर डंडे न चला दीजिएगा, आपको देखकर भय हो रहा है। दूसरी बोली, आप ही के कोई भाई थे जिन्होंने उस माल के चौरस्ते पर इस पुरुष को मारा था। मिट्ठन ने कहा, आपके कोई भाई नहीं थे, आप खुद थे। बीसियों के मुंह से आवाजें निकली, अच्छा ये वही महाशय है। महाशय, आपको नमस्कार है। यह आप ही की कृपा का फल है कि आज हम भी आपके डंडे के दर्शन करने के लिए आ खड़ी हुई हैं। बरसाइए, बरसाइए, हम पर डंडे बरसाइए। बीरबल ने मिट्ठन बाई की ओर आंखों का भाला चढ़ाया, पर मुंह से कुछ न बोले। एक तीसरी महिला ने फिर कहा, हम एक जलसा करके आपको जयमाल पहनाएंगे और आपका यशोगान करेंगे। चौथी ने कहा, आप बिल्कुल अंग्रेज मालूम होते, जब भी इतने गोरे हैं। एक बुढ़िया ने आंखें चढ़ाकर कहा, मेरी कोख से ऐसा बालक जन्मा होता कि उसकी गर्दन मरोड़ देती। एक युवती ने उसका तिरस्कार करके कहा, आप भी खूब कहती हैं माता जी, कुत्ते तक को नमक का हक अदा करते हैं, यह तो आदमी है। बुढ़िया ने चिल्ला कर कहा, पेट के गुलाम है, हाय पेट, हाय पेट। इस पर कई स्त्रियों ने बुढ़िया को आड़े हाथों लिया। वह बेचारी लज्जित होकर बोली, अरे तो कुछ कहती थोड़ा ही हूँ, मगर ऐसा आदमी भी क्या जो स्वार्थ के पीछे अंधा हो जाए। बीरबल सिंह अब और न सुन सके। घोड़ा आगे बढ़ाकर जुलूस से कई गज पीछे चले गए। मर्द लज्जित करता है तो हमें क्रोध आता है, स्त्रियां लज्जित करते हैं तो ग्लानि होती है। वैसे आजकल क्रोध आता है, ये प्रेमचंद के जमाने की बात थी। बीरबल सिंह की इस वक्त इतनी हिम्मत ना थी कि फिर उन महिलाओं के सामने जाते। अपने अफसरों पर क्रोध आया, मुजीब को बार बार क्यों इन कामों पर लगा देते हैं, और भी तो कई लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं लगाया जाता। क्या मैं ही सबसे गया पीता हूँ? क्या मैं ही सबसे भावशून्य हूँ? मिट्टी इस वक्त मुझे दिल में कितना कायर और नीच समझ रही होगी।
शायद इस वक्त मुझे कोई मार डाले तो वह जबान भी न खोलेगी। शायद मन ही मन प्रसन्न होगी कि अच्छा हुआ। अभी जाकर कोई कह दे कि बीरबल की स्त्री जुलूस से निकली थी तो मैं कहीं का ना रहूं। मिट्टी जानती है, समझती है, फिर भी निकल खड़ी हूं। मुझसे पूछा तक नहीं, कोई फिक्र नहीं है। जब ही तो ये बातें सोचती हैं। यहाँ सभी बेफिक्र हैं। कॉलेज और स्कूलों के लड़के, मजदूर, पेशेवर, इन्हें क्या चिंता। मरण तो हम लोगों की है जिनके बाल बच्चे हैं और कुल मर्यादा है। सब की सब मेरी तरफ कैसा घूर रही थी मानो खा ही जाएंगी। जुलूस शहर के मुख्य सड़कों से गुजरता हुआ चला जा रहा था। दोनों ओर छतों पर, छज्जों पर, जंगलों पर, वृक्षों पर दर्शकों की दीवार सी खड़ी थी। बीरबल सिंह को आज उनके चेहरों पर एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह, एक नया गर्व झलकता हुआ मालूम होता था। स्फूर्ति थी वृद्धों के चेहरे पर, उत्साह युवकों में, गर्व रमणियों के। यह स्वराज्य के पथ पर चलने का उत्साह, उल्लास था जब उनको यात्रा का लक्ष्य अज्ञात न था। पथ भ्रष्टों की भांति इधर उधर भटकना न था। दलितों की भांति, सिर्फ ये दलित अछूत वाले दलित नहीं है, पद दलित, गरीब दलितों की, क्योंकि उस समय ये दलित शब्द नहीं प्रयोग में लाया जाता था। इस बात पर प्लीज आप लोग गौर करेंगे। वहां उस समय अछूत या हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाता था। दलितों की भांति सिर झुकाकर रोना न था। स्वाधीनता का सुनहरा शिखर सुदूर आकाश में चमक रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि लोगों को बीच के नाले, जंगलों की कोई परवाह नहीं है। सब उस सुनहरे लक्ष्य पर पहुंचने को उत्सुक हो रहे हैं। 11 बजते बजते जुलूस नदी के किनारे जा पहुंचा। जनाजा उतारा गया और लोग शव को गंगा स्नान कराने ले गए। उसके शीतल, शांत, पीले मस्तक पर लाठी की चोट साफ नजर आती थी। रक्त जमकर काला हो गया था। सिर के बड़े बड़े बाल खून जम जाने से किसी चित्रकार की तूलिका की भांति चिमट गए थे। कई हजार आदमी इस शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए मंडल बांध कर खड़े थे। बीरबल सिंह पीछे घोड़े पर सवार थे। लाठी की चोट उन्हें भी नजर आई। उनकी आत्मा ने जोर से धिक्कारा। वह शव की ओर ताक न सके, मुंह फेर लिया। जिस मनुष्य के दर्शनों के लिए, जिनके चरणों की रज मस्तक पर लगाने के लिए लाखों आदमी विकल हो रहे हैं, उसका मैंने इतना अपमान किया। उनकी आत्मा इस समय स्वीकार कर रही थी कि उस निर्दय प्रहार में कर्तव्य के भाव का लेश भी न था। केवल स्वार्थता, कारगुजारी दिखाने की हवस और अफसरों को खुश करने के लिए उपसा। हजारों आंखें क्रोध से भरी हुई उनकी ओर देख रही थी, पर वह सामने ताकने का साहस न कर सकते थे। सर झुकाए खड़े थे। एक कांस्टेबल ने आकर प्रशंसा की। हुजूर का हाथ गहरा पड़ा था, अभी तक खोपड़ी खुली हुई है। सबकी आंखें खुल गईं। बीरबल ने उपेक्षा की। मैं इसे अपनी जमा मर्दी नहीं, अपना कमीनापन समझता हूं। कांस्टेबल ने फिर खुशामद की। बड़ा सरकश आदमी था हुजूर, बड़ा सरकश। बीरबल ने तीव्र भाव से कहा, चुप रहो। जानते भी हो सरकश किसे कहते हैं? सरकश वे कहलाते हैं जो डाके मारते हैं, चोरी करते हैं, खून करते हैं। उन्हें सरकश नहीं कहते जो देश की भलाई के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हो। हमारी बदनसीबी है कि जिनकी मदद करनी चाहिए उनका विरोध कर रहे हैं। यह घमंड करने और खुश होने की बात नहीं है, शर्म करने और रोने की बात है। स्नान समाप्त हुआ। जुलूस यहाँ से फिर रवाना। शव को खाक के नीचे सुलाकर लोग लौटने लगे तो 2 बज रहे थे। मिट्ठन बाई स्त्रियों के साथ साथ कुछ दूर तक तो आई, पर क्वींस पार्क में आकर ठिठक गई। घर जाने की इच्छा न हुई। वह जीर्ण, आहत, रक्त रंजित शव मानो उसके अंतस्तल में बैठा उसे धिक्कार रहा था। पति से उसका मन इतना विरक्त हो गया था कि अब उसे धिक्कारने की भी इच्छा नहीं थी। ऐसे स्वार्थी मनुष्य पर
भय के सिवा और किस चीज़ का असर हो सकता है, इसका उसे विश्वास ही न था। वह बड़ी देर तक पार्क में घास पर बैठी हुई सोचती रही, पर अपने कर्तव्य का कुछ भी निश्चय न कर सकी। मैके जा सकती थी, किंतु वहाँ से महीने 2 महीने में फिर इसी घर आना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी की आश्रित नहीं रहूँगी। क्या मैं अपनी गुजर बसर को भी नहीं कमा सकती? उसने भली भांति की अपनी कठिनाइयों का अवलोकन किया, पर आज उसकी आत्मा में न जाने कहाँ से इतना बल आ गया। इन कल्पनाओं का ध्यान में लाना ही उसे अपनी कमजोरी मालूम। सहसा उसे इब्राहिम अली की वृद्धा विधवा का ख्याल आया। उसने सुना था उनके लड़के बाले नहीं थे, बेचारी बैठी रो रही, कोई तसल्ली देने वाला भी ना होगा। वह उनके मकान की ओर चली। पता उसने पहले ही अपने साथ की औरतों से पूछ लिया था, पर दिल में सोचती जाती थी, मैं उनसे कैसे मिलूंगी, क्या कहूँगी, उन्हें किन शब्दों में समझाऊंगी? अरे मेरा पति ही तो। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वह इब्राहिम अली के घर पर पहुंच गई। मकान एक गली में था, साफ सुथरा, लेकिन द्वार पर हसरत बरस रही थी। उसने धड़कते हुए हृदय से अंदर कदम रखा। सामने बरामदे में एक खाट पर वह वृद्धा बैठी हुई, जिसके पति ने आज स्वाधीनता की वेदी पर अपना बलिदान दिया था। उसके सामने सादे कपड़े पहने एक युवक खड़ा, आंखों में आंसू भरे वृद्धा से बातें कर रहा था। मिट्ठन उस युवक को देखते ही चौंक पड़ी। वह बीरबल सिंह थे। उसने क्रोध में आश्चर्य से पूछा, तुम यहां कैसे आए? बीरबल सिंह ने कहा, उसी तरह जैसे तुम आए, अपने अपराध क्षमा कराने आया। मिट्ठन के गोरे मुख पर आज गर्व, उल्लास और प्रेम की जो उज्जवल विभूति नजर आई, वह अकथनीय थी। ऐसा जान पड़ा मानो उसके जन्म जन्मांतर के क्लेश मिट गए। वह चिंता और माया के बंधनों से मुक्त हो गई। यह था जुलूस जिसने न केवल दुकानदारों और आम जनता का दिल जीत लिया, बल्कि उसने अंग्रेज सरकार, जो सिपाही था, जो उसमें काम करता था, जिसने लठ चलाए थे, उसका भी हृदय परिवर्तन कर दिया। वो स्वार्थ से देशभक्ति की ओर बढ़ा। और यह थी कहानी जुलूस। और इसी के साथ मैं प्रेमचंद को नमन करती हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इस कहानी को सुना, मेरा उत्साहवर्धन किया। और अगले सप्ताह में एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। वो प्रेमचंद की कहानी नहीं होगी, मैं प्रेमचंद पर 5 कहानियाँ सुना चुकी हूँ। मनोवृत्ति, 2 बैलों की कथा, जुलूस, और एक और कल जो कहानी सुनाई थी बड़े भाई साहब, और एक और कहानी फातिहा। तो 5 कहानियाँ मैं सुना चुकी हूँ। एक श्रृंखला हो गई है प्रेमचंद पर, और ये सारी कहानियाँ कहूँ एक प्रसंग पर उपलब्ध होंगी। आप लोग मैं उसको तो सब्सक्राइब करें तो मुझे थोड़ा सा और उत्साह हो। और इसी के साथ मैं आप लोगों से आज विदा लेती हूँ।